हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी को कि शॉर्ट स्टोरी की कितनी काइंड्स होती हैं, किस किस किस्म की होती हैं, किस किस तरह की होती हैं। नाउ दैट वी नो जनरली व्हाट अ शॉर्ट स्टोरी इज़। क्या आप लोगों को पता है शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? एक छोटी सी स्टोरी होती है जिसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर होते हैं जो कि प्लॉट को फॉलो करके लिखी जाती है, और इसके अंदर ज़्यादा वर्ड्स की रेंज 1600 से लेकर 20,000 तक होती है, और इसकी एक ही थीम होती है और एक ही सब्जेक्ट होता है। तो अब आप लोगों को भी शॉर्ट स्टोरी का पता चल गया होगा। वी कैन डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। अब शॉर्ट स्टोरीज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं आगे, तो चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है एनेक्डोट। एनेक्डोट हम बोलते हैं किस्से को, रिवायत को, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब हमारे साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, हम उसे किसी को भी बता रहे हैं, तो वो भी एक स्टोरी होगी ना, एक छोटी सी स्टोरी होगी, तो उसको हम बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट इज अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग। जैसे कि हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो गया हो, हम वो किसी को बता रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट स्टोरी बन जाएगी। तो उस शॉर्ट स्टोरी को हम बोलेंगे एनेक्डोट, which usually tells a story about a real person or an incident, जिसमें हम किसी रियल पर्सन या रियल इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। Often anecdote are used to illustrate or support a point in an essay, article or chapter। और इसको हम किसी भी ऐसे आर्टिकल या चैप्टर में किसी भी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए लिख सकते हैं। They are very short but have no specific limits। ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन हम इनकी कोई लिमिट नहीं बता सकते कि इतने ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ड्रैबल। ड्रैबल यानी कि एक्सट्रीमली शॉर्ट, ठीक है, इज एन एक्सेप्शनली शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन। फिक्शन उसको बोलते हैं जो रियलिटी पर नहीं बेस करता, जो रियल नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शन यूजुअली ऑफ एग्जैक्टली 100 वर्ड्स इन लेंथ। इसमें 100 वर्ड्स ही होंगे, नॉट इंक्लूडिंग द टाइटल। टाइटल के बगैर 100 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली। तो ड्रैबल हमारे पास क्या है, ये फिक्शनल है। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी, एनेक्डोट, वो हमारे पास रियल स्टोरी या रियल इंसिडेंट पर बेस करती है, लेकिन ये वैसी नहीं है। द पर्पस ऑफ अ ड्रैबल इज अ एक्सट्रीम brevity and to test an author's skill at expressing himself herself meaningfully and interestingly in a very confined space। तो इसका मेन पर्पस क्या आता है, किसी भी ऑथर को टेस्ट करने के लिए ड्रैबल लिखवाया जाता है कि वो छोटे से पैराग्राफ में कितनी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकता है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी चीज़ वो एक्सप्रेस कर सकता है जो कि मीनिंगफुल हो, इंटरेस्टिंग हो, एक छोटे से पीस ऑफ लिटरेचर में। तो उसको हम बोलते हैं ड्रैबल, ठीक है। आ ड्रैबल एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो बाय द लवली मैथी is available over at sugar and blood light as a feather। In fact मैटी हैज़ मैनी ड्रैबल स्टोरीज, ठीक है। लवली मैटी, इसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा ड्रैबल स्टोरीज हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को ड्रैबल की भी समझ में आ गई होगी और एनेक्डोट की भी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ड्रैबल के बाद आ जाती है फैबल। फैबल इखलाकी कहानी के बोलते हैं जो कि जिसका एक मोरल हो, ठीक है, एक लास्ट लेसन हो, ठीक है, उसको हम फैबल बोलते हैं। फैबल इज अ सुशनेंट स्टोरी featuring anthropomorphic creatures, usually animals, but also mythical creatures, plant, inanimate objects और forces of nature, ठीक है। इसमें यूजुअली जो प्लांट्स या मिथिकल क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स वगैरह, उनको यूज़ किया जाता है और एक ऐसी स्टोरी बताई जाती है जिसका एक मॉरल हो। जैसे कि आप लोगों ने शायद वो पढ़ी हो रैबिट एंड टर्टल, तो वो इसकी ही एग्जाम्पल है, ठीक है। उसका एक मॉरल लास्ट में उसका एक मॉरल होता है, ठीक है। आफ्टर द मॉरल इज explicitly told at the end,
ठीक है। और जो मोरल है वो एंड पर मतलब बता दिया जाता है। अ फेबल इज सिमिलर टू अ पैराबल but differs most. In fact, that fables uses animals to tell a story but fable do not. fables में किसको यूज़ किया जाता है? रियल ह्यूमंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनके मतलब बताकर मतलब उनके कोई ज़िंदगी से वाक़या उठाकर उसके मुताबिक एक मोरल बताया जाता है। द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ अ फैबल would be any of many told in Aesop's fables. The one always remember the best is ant and the grasshopper, ठीक है। ये तो सबने ही पढ़ी होगी मे बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फेजहुड। फेजहुड क्या बोलती है? शायराना तर्ज की मज़ाहिया कहानी, ठीक है। इज़ एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी टाइप ऑल्सो नोन एज अ स्टोरी पन और अ पोइटिक स्टोरी जोक। आप पोइटिक स्टोरी जोक भी इसको कहा जाता है। इट इज़ अ ह्यूमरस पीस एंडिंग इन एन एट्यूशियस पन, ठीक है। इसमें लास्ट में एंडिंग जो है ना वो कोई ऐसी ह्यूमरस हम कह सकते हैं, ठीक है, मज़ाहिया किस्म की, ठीक है। इट कैन बी वेरी शॉर्ट, ये बहुत शॉर्ट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, ठीक है। वो आप कंटेंट पर बेस करती है कि वो किस तरह का है। इट फाउंड एन इंटरेस्टिंग ब्लॉग ऑफ ऑल फैगहुड्स। फैगहुड्स में क्या है? मतलब काफ़ी जो इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ना वही इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी होती हैं, फ़नी होती हैं, ठीक है। दिस वन इज़ गुड एग्जाम्पल एंड totally ground-worthy as the format requires the bunk of the drawn. The bunk of the drawn इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही रह गई हैं। बोर नहीं होना, मैं खुद बोर हो रही हूँ इसलिए आप लोगों ने बोर नहीं होना। फ्लैश फिक्शन किसको बोलते हैं? फ्लैश फिक्शन को अगर हम देखें रिफर्स टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेचर। सबसे ज़्यादा शॉर्ट फ्लैश फिक्शन। इट हैज़ नो वाइडली एक्सपेक्टेड लेंथ। इसकी कोई हम लेंथ नहीं कह सकते, ये 300 से 1000 वर्ड्स पर ही होती है। आई फाउंड अ वूल वेब पेज ऑफ फ्लैश फिक्शन कॉल्ड फ्लैश फिक्शन ऑनलाइन, ठीक है। It has small section of fantasy. It is a good example to share. One last night at the Carvinal before the stars go out. तो ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। ये फ्लैश फिक्शन बोलते हैं, ये रियलिटी पर नहीं बेस करती, ठीक है। लास्ट पर हमारे पास आ जाती है फ्रेम स्टोरी। अ फ्रेम स्टोरी इज ऑल्सो नोन एज फ्रेम टेल और आ नेस्टेड नरेटिव। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी टेक्निक ऑफ प्लेसिंग अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी को प्लेस कर दो तो ये फ्रेमिंग स्टोरी होती है। फॉर द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और सेटिंग द स्टेज फॉर अ मेन कैरेक्टर। किसी मेन कैरेक्टर के लिए मेन नरेटिव के लिए वो मतलब जो स्टेज है उसको सेट करने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। और अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। गलत बोल रही हूँ। अ फ्यू गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फेम स्टोरी फॉर फ्लैशबैक या लार्जर पीस। ये जो शॉर्ट स्टोरी है फ्रेम शॉर्ट स्टोरी फ्रेम शॉर्ट स्टोरी फ्रेम स्टोरी में क्या होता है? ये इसलिए लिखी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और सेटिंग द स्टेज फॉर अ मेन नरेटिव और अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ये फ्रेम स्टोरी एक अलग स्टोरी के लिए मतलब उसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए या उसके लिए उसके स्टेज की सेटिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो लार्ज गेम इन्वायरमेंट विद इन अ लार्ज गेम इन्वायरमेंट, ठीक है। लार्ज पीस और अ क्विस्ट विद इन अ लार्ज गेम इन्वायरमेंट, वो इसकी एग्जांपल है। होप सो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कहीं से भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट कर दो। देखो अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है तो आपके सामने ओरिजिनल टेक्स्ट पड़ा है, आपके सामने बुक खुली पड़ी है, आप लोग पॉइंट उठाओ, ट्रांसलेटर में डालो, सर्च हो जाएगी, मीनिंग समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ला 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 ला।